ओके फ्रेंड्स, तो जो थर्ड एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं ऑस्टिकथाइस का, वो है हमारी फ्लाइंग फिश और एक्सोसिटिस कहते हैं इसे। ठीक है, फ्लाइंग फिश और एक्सोसिटिस। क्यों फ्लाइंग फिश कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फिश है ये फॉर अ सम टाइम जो है वाटर के ऊपर से लीप करती है, ठीक है, जंप करती है और कुछ टाइम तक ये एयर में ग्लाइड कर पाती है फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड्स, बट ये फॉर अ टाइम बिंग जो है वाटर की सतह पर भी रह सकती है, दौड़ सकती है और एयर में ग्लाइड करती है। और इसके जो फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स, काफी लार्ज होते हैं और ये रिजेंबल करते हैं टू द बर्ड्स विंग्स। ठीक है, तो जो है इसको हम देखेंगे। हैबिटेट जो है शैलो मराइन वाटर में रहती हैं। शोल्स जिन्हें कहते हैं, शोल्स में ये रहती हैं। ठीक है, हैबिट्स यदि देखें तो जो कि हैबिट मैंने आपको बताई कि इट कैन लीव फ्रॉम वाटर विद इट्स पावरफुल टेल and large pectoral fins work as पैराशूट। ठीक है, सिर्फ एक पैराशूट की तरह जो है इसके फिन्स काम करते हैं। ये मत सोचिए कि इसके फिन्स जो है इसे उड़ने में मदद करते होंगे, उड़ने में मदद नहीं करते, सिर्फ वो पावरफुल टेल की वजह से। जैसे कि आपने वेल्स को देखा होगा कि वेल्स कैसे जंप लगाती है और फिर वापस पानी में आ जाती है, तो ये जो है ये इसकी टेल की मदद से जो है लीप करती है और इसके जो इसके विंग्स रहते हैं, लार्ज फिन्स जो रहते हैं, वो सिर्फ इसे हवा को काटने में मदद करते हैं और इस प्रकार वो थोड़ी दूर तक जो है वो ग्लाइड कर पाती है एयर में और फिर वाटर की सतह पे भी, सरफेस ऑफ वाटर पे भी फॉर सम डिस्टेंस कैन रन और कैन ग्लाइड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो है इसके वाटर की सरफेस पे ओके, तो सरफेस ऑफ वाटर पे ये रह सकती है, कार्निवोरस होती है और प्रॉन और फिशेस को ये खाती है, फीड्स अपॉन प्रॉन एंड फिशेस। ठीक है, कार्निवोरस है, प्रॉन्स और फिशेस को ये खाती है और ये ओविपैरस होती है। ओके, चलिए इसका एक पिक्चर बना के देखते हैं हम किस प्रकार से हमारी फिश होगी। ये इसके पेक्टोरल फिन है जो कि काफी लार्ज इन साइज होते हैं और दे इंसर्ट मोर अबव ऑन द बॉडी। ठीक है, आप देखते हैं कि ज्यादातर जो है फिन्स जो है लेटरली इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, लेटरली या लोअर साइड पे इंसर्टेड, वेंट्रली ज्यादा इंसर्टेड होते हैं, बट यहाँ पे जो पेक्टोरल फिन होते हैं इसके, दे आर मोर इंसर्टेड डॉर्सली। ठीक है, इसके बाद जो वेंट्रल, डॉर्सल और एनल फिन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट इंसर्ट होते हैं। ठीक है, दिस इज डॉर्सल फिन एंड दिस इज
जो पेल्विक फिन होते हैं मोर एंटीरियरली होते हैं। ठीक है, और जो बॉडी होती है उस पे साइक्लॉइड स्केल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पे जो स्केल्स हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं, यहाँ पे जो है वो साइक्लॉइड है और ओवरलैपिंग स्केल्स नहीं है। ठीक है, और जो फिश की टेल होती है वो शार्पली फोक्ड होती है, और आप देख सकते हैं कि उसके कंपेरिजन में ज्यादा शार्पली फोक्ड है जो कॉर्डल फिन है वो। ठीक है, सो दीज आर द पेक्टोरल फिन। ठीक है, दिस इज पेक्टोरल फिन, दीज आर पेक्टोरल फिन, दिस इज pelvic fins। ठीक है, these are pelvic fin, this is pectoral fin। ठीक है, this is dorsal fin, this is anal fin और ventral fin, these are caudal fin। देन दिस इज लेटरल लाइन, कंप्लीट लेटरल है, इसकी भी बॉडी में लेटरल लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द लेटरल लाइन। ठीक है, दीज आर स्केल्स विच आर साइक्लॉइड स्केल्स। आईज जो है काफी बड़ी होती है, इनकी लार्ज आईज होती है। ठीक है, दिस इज माउथ, this is nares, operculum। ठीक है, सो ये जो है इसके फीचर्स होते हैं। यदि सैलियन फीचर्स हम इसके देखें, क्या क्या होता है फिश में, जो एक्सोसिटिस फिश है उसमें। ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्पिंडल शेप बॉडी। ठीक है, ओके, ब्रॉड ज्यादा नहीं होती है, लेस ब्रॉडर। ठीक है, उसके बाद जो आईज हैं काफी लार्ज साइज की होती हैं। बॉडी पे जो स्केल्स हैं वो साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। लेटरल लाइन जो होती है बॉडी पे कंप्लीट होती है, कंप्लीट लेटरल लाइन होती है, और जो हेड है डिवॉइड ऑफ स्केल्स होता है, स्केल्स नहीं होते। ठीक है, ओके। देन फिन्स हम देखते हैं, जो कि फिन्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके द्वारा हम फिशेस को पहचानते हैं कि ये कौन से फिश है। तो फिन्स में पेक्टोरल फिन की पहले बात करें तो काफी लार्ज साइज के होते हैं, और दे आर इंसर्टेड मोर ऑन डॉर्सल साइड। ठीक है, मोर ऑन अपर साइड। पेल्विक फिन मिडिल में होते हैं। ठीक है, डॉर्सल और एनल फिन अपोजिट टू ईच अदर होते हैं।
जो कि इसे तैरने में काफी मदद करते हैं। कॉर्डल फिन जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं और शार्पली फोक्ड ऑफ होते हैं, शार्पली फोक्ड, ठीक है, आप देख सकते हैं शार्पली फोक्ड है बट एसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर ऑफ आवर एक्सोसिटिस। आइस जो है इसकी लार्ज है, ठीक है, सब सिलेंड्रिकल इसका शेप होता है बॉडी का, ठीक है, इट इज सब सिलेंड्रिकल इन शेप, इसलिए लेस ब्रॉडर, मैंने आपको कहा लेस ब्रॉडर होती है और लॉन्ग होती है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की जो है इसकी साइज होती है एक्सोसिटिस की। और फ्लाइंग फिश कहा जाता है क्योंकि लीप कर पाती है थोड़े दूर तक, और इसके जो लार्ज पेक्टोरल फिन है इसे जिस प्रकार की जो बर्ड्स हैं उनके जो विंग्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, वंस दे आर कम इनटू द एयर, वो उन्हें कैसे मदद करते हैं, हवा में सिर्फ जो है बने रहने में हेल्प करते हैं। तो इसी प्रकार इनके जो पेक्टोरल फिन है एक पैराशूट का काम करते हैं सिर्फ, और उड़ने में मदद नहीं करते। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर एक्सोसिटिस कि पेक्टोरल फिन काफी लार्ज है, थोड़ा ऊपर की तरफ इंसर्टेड होते हैं, डॉर्सली, मोर ऑन डॉर्सली दे आर इंसर्टेड, ठीक है। जो पेल्विक फिन है दे आर इनटू द मिडल ऑफ द बॉडी, ठीक। जो एनल और डॉर्सल फिन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। कॉर्डल फिन जो है मार्गली फोक्ड है और दे आर एसिमेट्रिकल, और जो इनके स्केल्स हैं दे आर साइक्लॉइड, और जो इनकी बॉडी है वो सब सिलेंड्रिकल इन द शेप होती है। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ एक्सोसिटिस और फ्लाइंग फिश। तो ये जो है सभी फीचर्स हैं हमारी फ्लाइंग फिश के, विच इज वन ऑफ द बोनी फिश, ठीक है। तो नेक्स्ट फिश हम देखते हैं, दैट इज अ कैट फिश। कैट फिश जो है, कैट फिश को कैट फिश क्यों कहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं बोनी फिशेस में, एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज अ कैट फिश, और इसे क्लैरियास भी कहते हैं। बायोलॉजिकली क्लेरियास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैटफिश की जो खास बात ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि उसमें बार्बल्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ बार्बल्स, 2 अबव एंड 2 बिलो। सो उन बार्बल्स के कारण जो लुक है इस फिश का वो कैट लाइक आता है, जैसे कि कैट में जो नोज के आसपास इस प्रकार जो है हेयर्स होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इस फिश का लुक जो है वो कैट की तरह आता है, जो हेड है उसका, एंड सो दिस इज कॉल्ड द कैट फिश। कैट फिश की एक और खास बात ये है कि ये जो फिश है ये मैनी आवर्स तक लैंड पर रह सकती है। कैसे रह सकती है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग के लिए स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और विद द हेल्प ऑफ देम ये काफी समय तक जो है पानी लैंड पर रह सकती है पानी के बजाय, ठीक है। और इसकी जो पेयर्ड फिन्स होते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक, उनकी मदद से ये लैंड पर चल भी सकती है। तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल कि मे बी यहाँ से इवोल्यूशन हुआ एम्फीबियंस का। तो कैटफिश के जो है हम देखते हैं फीचर्स क्या है। हैबिटेट जो है इसका फ्रेश वाटर में रहती है, इंडिया में मिलती है ये, ठीक है, फ्रेश वाटर ऑफ इंडिया। देन हैबिट्स क्या है इसकी, कार्निवोरस है, इंसेक्ट्स और फिशेस खाती हैं, ओके। सो इंसेक्ट्स एंड क्रूस्टेशियन, नॉट फिशेस, क्रूस्टेशियंस खाती है, प्रॉन्स आते हैं जिनमें, तो इंसेक्ट और क्रूस्टेशियंस जो है ये खाती है। उसके अलावा जो इसकी हैबिट, इट कैन वॉक ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड फिन। इसके जो पेयर्ड फिन होते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विस, ऑल्दो वो स्मॉल होते हैं बट उनकी मदद से ये जो है उस पर लैंड पर चल सकती हैं एंड कैन स्टे फॉर मैनी आवर्स ऑन लैंड, कैन ब्रीथ
in air with help of arborescent or dendriform organ। डेंड्रीफॉर्म और अर्बोरेसेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और आर्बर मतलब कि ट्री लाइक, या डेंड्रीफॉर्म मतलब भी ट्री लाइक, जिसकी की ब्रांचेस हों। तो इस प्रकार के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इस प्रकार का, वो इनकी बॉडी में होता है और उसकी मदद से ये जो है लैंड पर एयर ब्रीदिंग कर सकते हैं। साथ ही जो इनका स्विमिंग ब्लैडर होता है, स्विम ब्लैडर, वो फाइसोस्टोमस होता है। दैट मीन्स कि जो ब्लैडर है दैट इज कनेक्टेड विद द कैविटी, ठीक है। तो माउथ कैविटी से जो है इनका ब्लैडर कनेक्टेड रहता है और इसलिए फाइसोस्टोमस इसे कहा जाता है, ठीक है। दैट ओपन्स इनटू द ईसोफेगस, इसका मतलब है विच ओपन इनटू ईसोफेगस, ठीक है। फाइसो से मतलब है फेरिंग्स और ईसोफेगस, ठीक है। तो डेंड्रीफॉर्म या अर्बोरेसेंट ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं जिनकी मदद से ये लैंड पर ब्रीथ कर सकते हैं और काफी घंटों तक वहां रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और ठीक है, और साथ ही लैंड पर ये रह सकते हैं, ठीक है। इनके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं उसके एंटीरियर बॉर्डर पर ओके, सो पेक्टोरल फिन्स के एंटीरियर बॉर्डर पर जो है स्पाइन्स होती हैं, स्पाइनल या कांटेनुमा जो है स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर बॉर्डर पे, जिसकी मदद से ये इनके डिफेंस का काम करती है और ये जो है पेनफुल वुंड कॉज करती है, विच कॉजेज द पेनफुल वुंड, ठीक है। तो अब इसके जो है सेलियन फीचर्स या एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे क्या है, ठीक है। डिप्रेस बॉडी होती है इसकी, कॉर्डल फिन जो रहता है इस प्रकार से रहता है और फोक्ड नहीं होता। डॉर्सल फिन जो है ब्लेड लाइक लॉन्ग होते हैं और इस प्रकार से जो है कंटिन्यू रहते हैं मोर ऑफ द डॉर्सल सरफेस पे, और इसी प्रकार जो वेंट्रल फिन है वो भी रहता है, ठीक है। इस प्रकार से 4 पेयर ऑफ मैंडिबल और मैक्सिलरी क्या होते हैं, इनमें बाबल्स होते हैं, ठीक है। पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स जो हैं काफी स्मॉल होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पाइन लाइक जो है इनमें क्या मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारी कैटफिश होती हैं। These are mandibular barbels. This is eyes, these are mouth, this is mouth, these are maxillary barbels, ठीक है। This is pectoral fin, this is pelvic fin, देख सकते हैं आप काफी स्मॉल है। This is anal और ventral fin, caudal fin, this is dorsal fin, ठीक है। So this is the catfish। catfish इसके सैलियन फीचर्स हम देख रहे हैं। तो कैटफिश की जो है ठीक है, ये भी 30 सेंटीमीटर तक की लॉन्ग होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैटफिश, और
ठीक है। कंप्रेस्ड बॉडी आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम सभी में देख रहे थे स्पिंडल शेप है, इसमें नहीं, कंप्रेस्ड है थोड़ी और एक सार दिख रही है हमें बॉडी, कंप्रेस्ड बॉडी और स्केल लेस होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बॉडी पे हमें स्केल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। दो हेड जो है, फोर पेयर ऑफ बार्बल्स इसमें होते हैं। बार्बल्स क्या होते हैं मैंने बताया आपको, सेंसरी फंक्शन होता है इनका, मैंडिबुलर और मैक्सिलरी बार्बल्स इसमें होते हैं, ठीक है। पेयर्ड फिन जो होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक, दे आर स्मॉल और रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, बट दे हेल्प इन वॉकिंग, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन जो डॉर्सल और एनल फिन होते हैं, they are long, ठीक है, they are long but distinct from caudal fin, caudal fin से अलग होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, अलग होते हैं, आप देख सकते हैं कि उसके साथ कंटिन्यू नहीं है ये, ठीक है। जबकि caudal fin जो रहती है नॉट फोग्ड, फोग नहीं होती, ठीक है। डिवाइड जो है, डिवाइडेशन नहीं होता जो कॉडल फिन है उसमें, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ अवर कैटफिश। कैटफिश भी एडिबल होती है और इसे खाया जाता है, ठीक है। इसके पहले हमने जो फ्लाइंग फिश पढ़ी थी एक्सोसिटिस, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फूड, जो है फिश फूड जो है वो बहुत अच्छा है और वो भी जो है एडिबल है, खाई जाती है, ठीक। तो क्लैरियास के बारे में पढ़ा, कैटफिश के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लैंड पे रह सकती है क्योंकि इसके अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं और जिसकी मदद से ये ब्रीथ करती है और लैंड पर काफी घंटों के लिए रह सकती है और इसके पेयर्ड फिन की मदद से ये वॉक कर सकती है। इसके हेड पर मौजूद बार्बल्स के कारण इट लुक्स लाइक अ कैट एंड सो इट इज कॉल्ड अ कैट फिश, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया कैटफिश। अभी जो नेक्स्ट फिश है काटला, काटला जो कि खाने में यूज होती है काफी इंडिया में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कैसी दिखती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं द फिश काटला, काटला जो कि ठीक है, जो कि एक फूड फिश है और इंडिया में बहुत तादाद में पाई जाती है, ठीक है। कातला इसको कहते हैं इन हिंदी, ठीक है। इट इज अ कार्प, कार्प है ये और ये भी फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है। हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर है। यूजुअली इंडिया में जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं और जो कि कार्प हैं वो खाई जाती हैं। कातला, कातला देखें आप, रोहू देखें, रोही तो इट इज अ कार्प, या पॉम्फ्रेट यदि आप देखें तो इट इज अ कार्प। तो पॉम्फ्रेट सबसे लार्जेस्ट कार्प होती है इंडिया में और सबसे ज्यादा खाई जाती है पॉम्फ्रेट। कातला, कातला यदि बंगाल साइड आप देखें तो ज्यादा कातला, कातला और रोहू फिश खाई जाती है और बाकी जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर जो फिश है वो पॉम्फ्रेट खाई जाती है, ठीक है। तो आजकल बहुत लोग सी फिश भी पसंद करते हैं बट मोस्ट ऑफ द इंडियन दे ईट द कार्प्स और फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। तो हैबिटेट कातला, कातला का भी जो है फ्रेश वाटर होती है और हैबिट्स जो है इसकी यदि हम देखें तो ये जो है प्लैंकटन पे फीड करती है या डिकेड वेजिटेबल जो है उस पे फीड करती है और इसलिए इसे हर्बीवोरस कहा जा सकता है। इट इज हर्बीवोरस, ठीक है। और ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दिस इज अ कैटफिश, ठीक है, ओके। ये जो होते हैं ये प्रोलिफिक ब्रीडर इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोलिफिक ब्रीडर मतलब जो बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स जो है बनाते हो उन्हें प्रोलिफिक ब्रीडर कहा जाता है। और काटला, काटला इज वन ऑफ देम और बहुत सारे एग्स जो है एक बार में ले करती है और इसलिए प्रोलिफिक ब्रीडर कहा जाता है। जुलाई और अगस्त में जो है ये एग्स जो है उन्हें ले करती हैं, ठीक है। अब इनकी यदि फीचर्स देखें,
उसके पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार हमारी जो कातला कातला है वो दिखती है। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होती है ये भी, बट मोर आर्क्ड डॉर्सली। ठीक है, इसका जो फीचर है स्पेशली काफी लार्ज जो है इसका माउथ रहता है इस फिश का, और आईज जो है काफी बड़ी रहती है। तो लिप्स लाइक जो है इसका लिप्स, लार्ज लिप्स होते हैं माउथ पर। ठीक है, उसके बाद स्केल्स होते हैं बॉडी पे, लैटरल लाइन होती है। ठीक है, जो हेड होता है वहां पर स्केल्स नहीं होते। ठीक है, लार्ज डॉर्सल फिन होता है इनका। ठीक, तो these are the features of ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो इसका माउथ है स्लिप्स लाइक होता है और बाबल्स इसमें नहीं है। ठीक है, आप देखें जब रोहित तो देखा था तो उसमें बाबल्स थे, वन पेयर ऑफ बाबल्स, बट देयर इज नो बाबल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर। काफी लार्ज साइज की जो है आईज इसमें होती है। ठीक है, सो दिस इज आवर कातला कातला। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं? दिस आर माउथ, लार्ज लिप्स होते हैं। दिस इज पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन मिडल में देख सकते हैं आप, एनल फिन और वेंट्रल फिन, लार्ज डॉर्सल फिन। ठीक है, कॉर्डल फिन जो कि फोक्ड है। ठीक है, दिस इज आई, दिस इज ओपर्क्यूलम जिसमें कि गिल्स हैं, दिस आर स्केल्स। ठीक है, सो एंड दिस इज लेटरल लाइन जो कि कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके फीचर्स यदि हम देखें हमारे कातला कातला फिश के, तो क्या फीचर्स हैं? ठीक है, जो स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, काफी लार्ज साइज की होती है, अराउंड 90 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है फिश हो सकती है, और जो बॉडी है मोर आर्क्ड डॉर्सली, डॉर्सली जो है आर्क्ड होती है। ठीक है, उसके बाद लार्ज आई और माउथ जो है हैज, ठीक है, लार्ज लिप्स, लिप्स होता है, और लार्ज माउथ जो है इसका इस फिश का होता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी है वो ग्रेइश ब्लैक दिखती है फ्रॉम अबव, और सिल्वरी वाइट बिलो। ठीक है, so next time if you eat fish, so you can see all the features of this कातला कातला। ठीक, सो एंड फिन्स में यदि हम देखें तो फिन्स में क्या होता है? स्मॉल पेयर्ड फिन्स, ठीक है, स्मॉल एनल फिन और लार्ज डॉर्सल फिन। कॉर्डल फिन forked but not sharply forked।
ठीक है, एंड सिमेट्रिकल। ठीक, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अवर कातला कतला। इसका जिसका कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज एडिबल फिश। ठीक है, एडिबल फिश और गुड फूड फिश है। साथ ही जो हमने इसके पहले देखी थी कैट फिश, वो भी एक फूड फिश है। उसके पहले एक्सोसिटिस हमने देखी, वो भी एक फूड फिश है और एक्सोसिटिस को बहुत ही अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अवर कातला कतला। फ्रेश वाटर फिश है, वेजिटेबल प्लैंकटन पे जो है फीड करती है, प्रोलिफिक ब्रीडर इसे कहा जाता है। बहुत सारे एग्स जो है ले करती है एक बार में, जुलाई अगस्त में जो है एग ले करती है। स्पिंडल शेप 90 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती है, ग्रेइश ब्लैक दिखती है फ्रॉम अबव और सिल्वरी वाइट फ्रॉम बिलो। मोर डार्क डॉर्सली आर्क्ड होती है। ठीक है, आर्क्स दिखते हैं हमें डॉर्सली। लार्ज आईज होती हैं, माउथ भी लार्ज होता है और लिप्स लाइक जो है ओपनिंग होती है माउथ की। फिन्स जो है लिप्स लाइक कहें कि जो है लिप्स लाइक प्रोजेक्शन जो है इसके माउथ पर होते हैं। फिन्स जो है हमारे हमने देखे पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स और एनल फिन्स, ये तीनों स्मॉल है। डॉर्सल फिन लार्ज इन साइज, कॉर्डल फिन फोक्ड रहता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट कातला कतला और कार्प। सो नेक्स्ट फिश जो हम देखने वाले हैं, ओके, सो द नेक्स्ट फिश इज प्रोटोप्टेरस, जो कि चल सकती है। ठीक है, तो प्रोटोप्टेरस के बारे में हम पढ़ते हैं।